शिव ही परम पिता परमेश्वर। त्रिलोचनाय भस्मांगराय उमापति शिव महादेवाय रावणेश्वराय शिव रामेश्वराय भीमशंकराय शिव महागणाय। गिरिजापति तुम दीन दयाला अपने भक्तों के रखवाला चंदा ललाट पे चम चम चमके कानन कुंडल दम 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 के। शिव हो तुम संकट के नाशक मंगलकारी विघ्न विनाशक तीनों लोक के तुम हो शासक। देव ऋषि मुनि तेरे उपासक। नीलकंठ तेरा नाम निराला जगहित पी गए विष का प्याला सारी सृष्टि के रखवाले। जय हो बाबा डमरू वाले। प्रभु तुम रूप चतुर्भुजधारी कर त्रिशूल और नंदी सवारी डम 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 डमरू बजाते। प्रभु आप नटराज कहाते। ब्रह्मा विष्णु तेरे गुण गाए ऋषि मुनि तेरा ध्यान लगाए तुम हो प्रभु कालों के काल। संग में रहे भूत बैराग। वस्त्र थाल बाघंबर सोहे छवि को देख नाग मुनि मोहे गले में है सर्पों की माला। आसन पे शोभे मृगछाला। जटा बीच गंगा लहराए सात सुरों की ध्वनि सुनाए कल कल करती बहती जाए। तीनों लोक के पाप मिटाए। पुत्र है कार्तिक और गणेश तुमको पूजे शेष दिनेश तुम ही अंत हो तुम ही शुरू हो। गुरुओं के गुरु महागुरु। सत्य ही शिव है शिव सुंदर शिव में है संसार आप ही शिव सबके गुरु दूर करें अंधकार। दक्ष प्रजापति बैर बढ़ाए ससुर होके भी समझ न पाए कनखल में यज्ञ के है भारी। दूर हुआ जुट गए नर नारी। नहीं निमंत्रण शिव को पठाए शिव ने सती को ये बात बताई सती बोली सुनिए मेरे स्वामी। आप पति मेरे अंतर्यामी। पिताजी से शायद हुई भूल बातों को मत दीजिए तूल यज्ञ में आपके संग जाऊंगी। आप ही संग वापस आऊंगी। सती वचन सुन शिव ने बोला राज हृदय का आपने खोला चाहे जो कुछ भी हो जाए। मैं नहीं जाऊं बिना बुलाए। जब शिव जी नहीं हुए तैयार सती ने विधिवत किया श्रृंगार नैहर चली छोड़ ससुराल। बुरा हो गया सती का हाल। दक्ष ने शिव का किया अपमान वाक युद्ध हो गया घमासान सती बोली अब नहीं सहूंगी। तेरा यज्ञ विध्वंस करूंगी। कूद पड़ी सती हवन कुंड में त्राही मची देवों के झुंड में तन फिर भी जलने नहीं पाया। अग्निदेव ने नहीं जलाया। विवश हो गए सती के आगे अग्निदेव भी डर से भागे योगाग्नि को प्रकट कराया। सती ने अपने तन को जलाया। ब्रह्मा विष्णु सभी घबराए अब शिव को कोई रोक न पाए करनी का फल
के सिर को काट गिराओ। वीरभद्र काली संग जाओ। वीरभद्र काली संग आए, दक्ष के सिर को काट गिराए, अग्नि कुंड में सिर को जलाया। काली बन के काल मंडराए। जो भी शिव का सुमिरन करते, उनके सभी कष्ट शिव हरते। जो शिव जी से द्रोह मचाते, शिव के क्रोध से भस्म हो जाते। ज्योतिर्लिंग की होती पूजा, शिव समान कोई ना दूजा। पल में खुश हो दे वरदान, दया सागर करुणा के निधान। शिव जी करुणा के अवतार। शिव ही करन करावन हार, शिव ही कर भव सागर पार। शिव नाम है स्वर्ग का द्वार। कलयुग में शिव नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। दुनिया के सत्कर्म शिव है, सत्य सनातन धर्म शिव है। भक्तों पे करते उपकार, दुष्टों का करते संहार। शिव ही सृष्टि का श्रृंगार, सबके जीवन के आधार। तीसरा नेत्र जो शिव जी खोले, महाप्रलय हो अंबर डोले। तीनों लोक भस्म हो जाए, नेत्र में लाखों सूर्य समाए। शिव के त्रिशूल पे बसा है काशी। शिव शंभु भोले अविनाशी, सूर्य भी तुमसे पाए प्रकाश। अंधकार का करते नाश। अर्धनारीश्वर शिव ही है, पार्वती अर्धंग। गंगा माँ भी विराजती, जटा में शिव के संग। दक्ष ने चंदा को दिया शाप, क्षय रोग हो किया है पाप। भोगने लगे शाप का भोग, चंदा को हुआ क्षय करो। चंदा ने किए लाखों पाए, शाप से मुक्त न होने पाए। रोग दिनों दिन बढ़ता जाए, सूझ रहा ना कोई उपाय। चंदा के पास में नारद आए, चंदा को वो पाए बताए। चंदा करो शिव जी का जाप, भस्म हो जाएगा दक्ष का शाप। चंदा ने शिवलिंग को बनाया, विधिवत प्राण प्रतिष्ठा कराया। किया पंचाक्षरी मंत्र का जाप, दूर हो गया दक्ष का शाप। चंदा जो शिवलिंग बनाया, वही सोमेश्वर नाथ कहाया। जो भी कहे नमो सोमेश्वराय, उसके रोग दूर हो जाए। चंदा बोले दो वरदान, अपने पास दो मुझको स्थान। चंदा को शिव मस्तक पे बिठाए, चंदा खुश हो चमक बिखराए। जिसका नहीं कोई उसके है शिव। नाथ अनाथों के विश्वनाथ शिव, शिव का नाम अति है सुखदाई। जिसको जपे राम रघुराई। हर हर महादेव का नारा, विघ्न बाधा हर लेता सारा। महादेव का बोल जयकारा, राम ने रावण
सावन में बम बम की जयकार लगाते हैं, जय जयकार लगाते हैं। हम सावन की पावन महिमा तुम्हें सुनाते हैं, हम तुम्हें सुनाते हैं। क्यों सावन महीने को भोले प्रिय बताते हैं, भोले प्रिय बताते हैं। हम सावन की पावन महिमा तुम्हें सुनाते हैं, हम तुम्हें सुनाते हैं। उत्तम है सावन मास, करे भक्ति का प्रकाश। करो बम बम की जयकार, चलो शिव शंकर के द्वार। प्रिय भक्तजनों, कहते हैं कि सावन का महीना शिव जी की आराधना के लिए विशेष महत्व रखता है। वैसे तो सावन का पूरा महीना ही शिव की भक्ति से ओतप्रोत है। सावन के पावन महीने की महिमा दिव्य और निराली है। इस महीने में पड़ने वाले सोमवार को सावन सोमवार कहते हैं, जिसमें स्त्रियां और विशेष तौर पर कुंवारी लड़कियां वर प्राप्ति के व्रत को रखती हैं। तो आज हम आपको सावन महीने की महिमा, महत्व और महात्म्य सुनाने जा रहे हैं, जो स्वयं बाबा भोलेनाथ ने सनत कुमारों को अपने श्री मुख से सुनाई थी। तो कृपया भोलेनाथ का ध्यान लगाकर महिमा का गुणगान सुने। सनत कुमारों ने जब पूछा शिव त्रिपुरारी से, क्यों सावन की महिमा न्यारी सृष्टि सारी से। क्या सावन के महीने से संबंध तुम्हारा है, क्यों सावन का महीना तुमको लगता प्यारा है। भक्त तुम्हारे क्यों सावन में तुम्हें मनाते हैं, दूर दूर से गंगा जल क्यों भरने आते हैं। बम बम भोले के जयकारे क्यों वो लगाते हैं, त्रयोदशी को क्यों गंगा जल तुम्हें चढ़ाते हैं। इतना सुनकर शिव जी उनको कथा सुनाते हैं, उनको कथा सुनाते हैं। हम सावन की पावन महिमा तुम्हें सुनाते हैं, हम तुम्हें सुनाते हैं। उत्तम है सावन मास, करे भक्ति का प्रकाश। करो बम बम की जयकार, चलो शिव शंकर के द्वार। शिव जी बोले सनत कुमारों तुम्हें सुनाता हूँ, सावन मुझको क्यों है प्यारा तुम्हें बताता हूँ। दक्ष यज्ञ में देवी सती ने तन जब त्यागा था, अगले जन्म में पति बनूं मैं वर यह मांगा था। राजा हिमाचल के घर जन्मी राज दुलारी बन, मेरी करी तपस्या बन में लगा के अपना मन। अधोमुखी रहकर मेरी करी तपस्या थी, गर्मी सर्दी भूख प्यास की सही तपस्या थी। क्या क्या कष्ट उठाए शिव जी उन्हें बताते हैं, शिव जी उन्हें बताते हैं। हम सावन की पावन महिमा तुम्हें सुनाते हैं, हम तुम्हें सुनाते हैं। उत्तम है सावन मास, करे भक्ति का प्रकाश। करो बम बम की जयकार, चलो शिव शंकर के द्वार। शिवलिंग बना के पूजा करती थी,
बेल पत्र और पुष्प चढ़ा के पूजा करती थी। सोमवार के दिन का व्रत भी रखती पार्वती। हर हर शंभु हर हर भोले जपती पार्वती। पार्वती की पूजा ने दिल मेरा जीत लिया। खुश होकर मैंने भी उसको अपना बना लिया। सावन के महीने में मेरा नाम पुकारा जी। इस कारण से सावन मुझको लगता प्यारा जी। शंकर के वचनों से वो सब खुश हो जाते हैं, वो सब खुश हो जाते हैं। हम सावन की पावन महिमा तुम्हें सुनाते हैं, हम तुम्हें सुनाते हैं। उत्तम है सावन मास, कर भक्ति का प्रकाश। करो बम बम की जयकार, चलो शिव शंकर के द्वार। प्रिय भक्तजनों, जब बाबा भोलेनाथ ने सनत कुमारों को बताया कि देवी सती ने पिता यज्ञ में योग शक्ति से अपना शरीर त्याग दिया था और फिर उन्होंने अगले जन्म में पार्वती बनकर मुझे पति रूप में पाने के लिए मेरी घोर तपस्या की और अपनी तपस्या से मुझको प्रसन्न किया, तब सावन का ही महीना था। इसलिए सावन का महीना मुझे अत्यंत प्रिय है। इतना सुनकर सनत कुमारों ने हाथ जोड़कर भोलेनाथ से कहा, भगवान, अगर इसके अलावा और कोई कारण हो तो कृपया अपने श्री मुख से वर्णन करें। शिव जी बोले, सागर मंथन किया था सावन में। सागर ने भी कालकूट विष दिया था सावन में। कालकूट विष को पिया था मैंने सावन में। सब सृष्टि का भला किया था मैंने सावन में। सृष्टि का सब संकट मैंने हरा था सावन में। नीलकंठ भी नाम हमारा पड़ा था सावन में। कालकूट से मूर्छित मैं भी हुआ था सावन में। फिर जल से अभिषेक हमारा हुआ था सावन में। इसीलिए गंगा जल मुझ पे आज चढ़ाते हैं, मुझ पे आज चढ़ाते हैं। हम सावन की पावन महिमा तुम्हें सुनाते हैं, हम तुम्हें सुनाते हैं। उत्तम है सावन मास, कर भक्ति का प्रकाश। करो बम बम की जयकार, चलो शिव शंकर के द्वार। इतना सुन के सनत कुमार जी बोले मधुर वचन, और दूसरा कारण हमको बतलाओ भगवन। शिव जी बोले, ऋषि मार्कंडे नाम सुना होगा। घोर तपस्या की थी ये भी तुमने सुना होगा। लंबी आयु पाने के लिए करी तपस्या थी। मेरी ही कृपा से उनकी मिटी समस्या थी। सावन के महीने में चिंता मुक्त हुए मुनिवर। यमदूतों से मुक्ति पाकर खूब जिए मुनिवर। सावन में यमदूत भक्त के पास न आते हैं, भक्त के पास न आते हैं। हम सावन की पावन महिमा तुम्हें सुनाते हैं, हम तुम्हें सुनाते हैं। उत्तम है सावन मास, कर भक्ति का प्रकाश। करो बम बम की जयकार, चलो शिव शंकर के द्वार।
भी योग निद्रा में जाते सावन में, अपनी जगह पर मुझको छोड़ के जाते सावन में। सृष्टि का संचालन रहता मेरे हाथों में, इसीलिए मेरी पूजा होती दिन रातों में। संत मुनि जन मेरी भक्ति करते सावन में, जन्म मरण से अपनी मुक्ति करते सावन में। सावन के महीने में जो भी पूजा करता है, मेरी कृपा से मनवांछित फल उसको मिलता है। सावन मास का मुख्य देवता मुझे बताते हैं, सब मुझे बताते हैं। हम सावन की पावन महिमा तुम्हें सुनाते हैं, हम तुम्हें सुनाते हैं। उत्तम है सावन मास, करे भक्ति का प्रकाश, करो बम बम की जयकार, चलो शिव शंकर के द्वार। प्रिय भक्तजनों, आगे बाबा भोलेनाथ सनत कुमार से कहते हैं कि वैसे तो संसार में सर्वविदित है कि सावन महीना आते ही तरह तरह के फूल खिलकर प्रकृति का अभिनंदन करते हैं। नन्ही नन्ही बरखा की बूंदें पड़ने लगती हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। उसी समय लाखों कावड़िया गंगा जल भरने हरिद्वार जाते हैं और गंगा जी के समस्त घाट कावड़ियों से भर जाते हैं। बम बम के जयकारे सुनाई पड़ते हैं। यही सब देख के मुझे सावन का महीना अत्यंत प्यारा लगता है। शिव ने आगे और बताया सनत कुमारों को, एक और कारण बतलाया सनत कुमारों को। मैं अपनी ससुराल गया था सावन महीने में, वहाँ जल से अभिषेक हुआ था सावन महीने में। जो मेरा अभिषेक है करता सावन महीने में, मन चाहा फल उसको मिलता सावन महीने में। क्या अंतर है अभिषेकों में आज सुनाऊं मैं, किस अभिषेक से क्या मिलता है सत्य बताऊं मैं। किस अभिषेक से क्या मिलता शिव शंभु बताते हैं, शिव शंभु बताते हैं। हम सावन की पावन महिमा तुम्हें सुनाते हैं, हम तुम्हें सुनाते हैं। उत्तम है सावन मास, करे भक्ति का प्रकाश, करो बम बम की जयकार, चलो शिव शंकर के द्वार। सावन के महीने में अभिषेक कराता है, मेरे द्वारा मनवांछित वो फल पा जाता है। फलों के रस के अभिषेक से कर्ज नहीं रहता, तेल युक्त अभिषेक ग्रह की सब बाधा हरता। काले तिल के अभिषेक से बुरी नजर टलती, ऊंची पदवी कुमकुम केसर हल्दी से मिलती। इत्र युक्त अभिषेक हमेशा काटे बीमारी, घी वाला अभिषेक हमेशा है मंगलकारी। जीवन को अभिषेक हमेशा सुखी बनाते हैं, हमेशा सुखी बनाते हैं। हम सावन की पावन महिमा तुम्हें सुनाते हैं, हम तुम्हें सुनाते हैं। उत्तम है सावन मास, करे भक्ति का प्रकाश, करो बम बम की जयकार, चलो शिव शंकर के द्वार।
जल अभिषेक से मिलती सब दुखों से मुक्ति। शहद युक्त अभिषेक से मिलती धन दौलत समृद्धि। दूध युक्त अभिषेक से आयु लंबी हो जाती। गन्ने के अभिषेक से लक्ष्मी घर में है आती। दही युक्त अभिषेक से होती पुत्रों की प्राप्ति। पंचामृत अभिषेक से होती दौलत की प्राप्ति। जो भी साधक सावन में अभिषेक मेरा करता, जन्म मरण के भय से साधक कभी नहीं डरता। कहे अनाड़ी इतना कह के शिव चले जाते हैं, वहां से शिव चले जाते हैं। महिमा पूरी हो गई भक्तों तुम्हें बताते हैं, हम तुम्हें बताते हैं। उत्तम है सावन मास, करे भक्ति का प्रकाश। करो बम बम की जयकार, चलो शिव शंकर के द्वार। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजा। ब्रिज मोहन करते विनय, तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। कानन कुंडल नाग फनी के। कानन कुंडल नाग फनी के। तन खार लगाए, मुंडमाल तन खार लगाए। मुंडमाल तन खार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। छवि को देखी नाग मन मोहे। छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातृ की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। वाम अंग सोहत छवि न्यारी। वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कार्तिक शाम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। या छवि को कही जात न काऊ। या छवि को कही जात न काऊ। ही दुख प्रभु आप निवारा। तब ही दुख प्रभु आप निवारा। तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपधर अवतारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। देवन सब मिली तुम ही जुहारी। देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पढ़ायु, लव निमेष महामारी गिरायु। लव निमेष महामारी गिरायो। लव निमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। सुयश तुम्हार विदित संसारा। सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, तब
ही कृपा कर लीन बचाई। सब ही कृपा कर लीन बचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञाता सुपुरारी। पूर्व प्रतिज्ञाता सुपुरारी, पूर्व प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन मह तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। सेवक स्तुति करत सदाहि, सेवक स्तुति करत सदाहि। भेद नाम महिमा तब गाई नाही, अकथ अनाधि भेद नहीं पाई। अकथ अनादि भेद नहीं पाई, अकथ अनाधि भेद नहीं पाई। सुरासुर भय विहाला, जरत सुरासुर भय विहाला, जरत सुरासुर भय विहाला। किन्हे दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। नीलकंठ तब नाम कहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। जीत के लंक विभीषण दीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहज कमल में हो रहे धारी, किन्हे परीक्षा तब ही पुराणी। कीन्ही परीक्षा तब ही पुरारी, किन्हे परीक्षा तब ही पुरानी। कमल नैन पूजन चहु सोई। कमल नैन पूजन चह सोई, कमल नैन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। भय प्रसन्न दिए इच्छित वर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। करत कृपा सबके घटवासी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। मोहियान उबारो, यह अवसर मोहियान उबारो, यह अवसर मोहियान उबारो। ले त्रिभुज शत्रुन को मारो, संकट ते मोहियान उबारो। संकट ते मोहियान उबारो, संकट ते मोहियान उबारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। संकट में पूछत नहीं कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। आए हरहु मम संकट भारी, आए हरहु मम संकट भारी। सदा ही जो कोई जाचे सो फल पाही। जो कोई जाचे सो फल पाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही निधि करूं तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। क्षमहु नाथ अब चूक हमारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशक, विघ्न विनाशक मंगल कारण। विघ्न विनाशक मंगल कारण,
विघ्न विनाशक मंगल कारण। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नारद शारद शीश नवावे। नारद शारद शीश नवावे। शिवाय सुर ब्रह्मा दिख पार न पाए। सुर ब्रह्मा दिख पार न पाए। सुर ब्रह्मा दिख पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। तापर होत है शंभु सहाय। तापर होत है शंभु सहाय। ऋषिनिय जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पाठ करे सो पावन हारी। पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन की इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। ध्यान पूर्वक होम करावे। ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। तन नहीं ताके रहे कलेशा। तन नहीं ताके रहे कलेशा। शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, मन क्रम वचन से ध्यान लगावे। मन क्रम वचन से ध्यान लगावे। मन क्रम वचन से ध्यान लगावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। अंतवास शिवपुर में पावे। अंतवास शिवपुर में पावे। कहे दास सब आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरहु हमारी। जान सकल दुख हरहु हमारी। जान सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम उठी प्रात ही, पाठ करूं चाली। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदी। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 स्तुति चालीसा शिव पूरण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी
वृक्षमाला बनमाला रुंडमाला धारी स्वामी रुंडमाला धारी चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे बाघंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक प्रेतादिक संगे जय शिव ओंकारा करके मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता जग करता संहरता जग करता संहरता जग पालन करता जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव